ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्लानिंग फॉर गुड डेज एंड बैड डेज। देखिए, कोई भी गुड डेज बैड डेज को जब आप निर्णय करते हो, मैं आपको कई बार बोलता हूं कि भाई प्लानिंग, अगर सही डेज को आप टारगेट करोगे तो बहुत अच्छा लाभप्रद रहोगे। और ये नहीं जानने के कारण कई सारे स्थान में सब कोई ठोकाई खाते हैं, नुकसान सहते हैं, लॉसेस होते हैं। तो अब तक आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जड़ित हैं, तो सबसे पहला एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखेंगे। हर महीना आप अगर देखोगे, आपका राशि से जब भी चंद्रमा तीसरा में चल रहा है तो उससे पहले आप अपना प्लानिंग कर लो कि आप कहीं जाओगे, कोई बड़ा काम करोगे, कोई टारगेट लोगे, कोई अच्छा काम अचीवमेंट करने के लिए आप प्रिपेयर करोगे। तो अगर ये आपको संज्ञान हो गया, ये आपको अनुभव हो गया कि नहीं, मुझे इस समय अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग, टारगेट और कोई भी फील्ड वर्क, कोई भी कार्य इसी समय प्लानिंग करना है, तो समझना कि आपको उस क्षेत्र को लेके एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी जो पूरा टाइम जोन है, उस टाइम जोन में आप कुछ पूरा 2.5 दिन का फायदा ले सकते हो। लेकिन अगर उस टाइम जोन पे आपका नहीं हुआ और उसके बाद आगे चतुर्थ और पंचम चंद्रमा, देखिए पंचम घात चंद्रमा कहा गया, नहीं सब दिन तो घात नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रह का स्थिति क्या है, उसमें कोई और ग्रह का दृष्टि है क्या, साथ में अगर लग्न फल, बार फल, तिथि फल भी आपका विरुद्धाचरण कर रहे हैं तो नेचुरल, नैसर्गिक रूप में आपको ठोकाई पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे वो जो दिशा निर्णय, तिथि निर्णय है आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए ये प्लानिंग जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूं तो उसी हिसाब में करिए। उसके बाद छठा और सप्तम, ये 2.5 दिन आपके लिए सुइटेबल बनता है। तो फिर आप ये 5 दिन का टारगेट रखो। अगर व्यवसाय इत्यादि के लिए रखना है तो सप्तम चंद्रमा को देख लो। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, सफलता, इंटरव्यू, सक्सेस, तो छठा चंद्रमा को रख लो। रुका हुआ काम नहीं बन रहा है, निकालना है, तो दसम चंद्रमा को रख लो। अगर आपको कहीं से पैसा तगादा करना है, लाभ मिलना है, मिलेगा कि नहीं, तो एकादश चंद्रमा को देख लो। यानी महीना में 2.5 दिन, ये पहला 2.5 दिन, यहाँ 5 दिन, 5 3 8 दिन, और इधर 2.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, तो 5 5 10 और 3, करीब करीब पॉजिटिव डेज में अगर आप लोग गिनती करोगे तो 13 दिन आसपास। और अगर जो लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो लग्न चंद्रमा होता है, जिस दिन आपका चंद्र राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर होता है, उस दिन आप देखोगे कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी तो मिलता नहीं है, लेकिन चलता है। कई बार मैं अपने जीवन में देखा हूं, इस समय अगर बाकी डेज वगैरह, तिथि फल, बार फल सूट किया तो इस 2.5 दिन को भी ले सकते हो। तो कुल मिला के 13 और 3, 16 दिन, एक दिन माइनस कर दो आगे पीछे, 15 दिन। तो 15 दिन आपके लिए पॉजिटिव है, 15 दिन आपके लिए नॉट पॉजिटिव है। 15 दिन कौन कौन से काम है आपके जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब में आप प्रोजेक्ट प्लानिंग, टारगेट, होमवर्क, फील्ड वर्क, डेट फिक्स, मीटिंग इत्यादि का फिक्स करा सकते हो। ये हो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिक सूत्र। हालांकि इसमें और सारा बहुत सारा है, वेद हो गया, चंद्रमा तो क्या होगा, और तो इस क्षेत्र में ये एस्ट्रोलॉजिकल बात क्या, पकड़ लो। आप बोलोगे यार उतना ज्ञान किसके पास है, कौन पंचांग देखेगा, इस एस्ट्रोलॉजर को पूछेंगे, एस्ट्रोलॉजर को पूछे तो फिर पैसा मांगेगा। नहीं, आपको जिनका नॉलेज है आप लोग करो, नहीं है नॉलेज कोई बात नहीं। अगर आपके पास
सिंपल से सिंपल, अगर जो प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, आप लोग जो ताश खेलते हो, एकदम सरल, क्योंकि 10-50 रुपया में ताश कार्ड आ जाएगा। तो लेकिन इसको सिद्धि करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि किसी भी चीज से आप काम लेना चाहते हैं तो आपका सिद्धि चाहिए, इसमें वो एनर्जी जाना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब आपको पता चल जाएगा हाथ में पकड़ते ही कि इसके अंदर एनर्जी आ गया। बिना एनर्जी में भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सटीक उत्तर मिलता नहीं। तो शांत। तो जब जैसे मेरे को कोई टारो कार्ड में कोई चीज पूछना है, या टारो कार्ड का, चलो टारो कार्ड में सेकेंडरी फैक्टर, सिंपल 50 रुपए का खेल है, क्योंकि टारो कार्ड तो 500-1000 रुपये लगेगा। फिर उसको लाना तो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको फिर मेंटेन करना, उसको पूजा करना, उसको एनर्जाइज करना। फिर चलो ग्रह नक्षत्र तो जानते हैं, मंत्र टारो का किसको मंत्र जानते हैं, और टारो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि वो उसका एनर्जी लोग आपके सामने, एक इविल ऑफ टारो एक फिल्म है, देख लेना जिंदगी में कैसा होता है। तो टारो में जो लोग हाथ मारते हैं उनका जिंदगी आप देखोगे, तो अगर दे नो दैट कवच वगैरह है उनके पास, दे नो द सेफ्टी मंत्र, तो बच जाते हैं। नहीं तो समझना कि उनका हालत टाइट हो जाता है, कि उनके मतलब वो छुआ तो आपके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। ताश को मैं कई बार, आप बिलीव नहीं करोगे, ये डाउजिंग स्टिक, जैसे मेरे को आज यात्रा करना है कि नहीं करना है, ज्यादा नहीं, 200-500 रुपया का है, और इसके नीचे आपका वो बोर्ड आ जाता है, नीचे आप बोर्ड को रखो और इसमें क्वेश्चन कर लो, सूखा सूखा भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ताकत है मंत्र का, साधना का, सिद्धि का, मंत्र सिद्धि है, तो जैसे ही आप इसको चार्ज करने लगते हो तो उसके अंदर वो एनर्जी आ जाता है। तो कई बार इसको अगर मैं शांति नहीं कराया और छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, टेक्निकल क्वेश्चन, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को ये काम करना है नहीं करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यस नो है, किस दिशा में जाऊंगा, कौन सा नाम क्या, वो सारा निकल जाता है और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी इसमें निकलता है। आप बोलोगे ये सब अंधविश्वास, फिर आप मत करो। और अगर आप अपने जीवन में रिसर्च में देखो, बहुत से लोग बोलते हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी सब झूठ है, भकुआ बनाने वाला खेल है, मुर्गा बनाने वाला खेल है, ठगने वाला खेल है। तो भाई जिसके लिए ठगी है उसको क्या करना है, ठगी है। आपको कौन गधा आपको बुलाया है, यहाँ पर कोई नहीं बुलाया, तो आपको ये सोचना नहीं है कि ठगी है कि नहीं, उनका छोड़ दो। लेकिन हम जैसे आदमी जो इसके ऊपर रिसर्च करते करते मतलब सफलता हमें मिला है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, टारो कार्ड में, ताश कार्ड में, डाउजिंग में मतलब 100 to 100% मिल जाते। एक राशिफल में मैं टारो कार्ड का भी बताया था, आप लोग देखे होंगे। 100 to 100%, 1% भी इधर उधर नहीं होता है कि एनर्जी क्या है जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये ताश कार्ड पकड़ के आप फेंट लो, पहले मैचिंग कर लो, उसके बाद आप कार्ड खींच लो, मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो ये अगर आता है, हर एक कार्ड का अलग अलग अर्थ है, और लेकिन आप जानते हो किसमें कितना ऊर्जा है, कितना काम है। जो लोग ताश थोड़ा भी खेलने जानते हैं, आप उस ज्ञान को भी लगा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि जो एस्ट्रोलॉजिकली जो नॉलेज है उसको ही आप लेके जाओगे, कि हर एक कार्ड का अलग अलग वृतांत होता है, अलग अलग भाव रहता है। जैसे आप लोग जो लोग उस विज्ञान को जानते हो, ताश विज्ञान को, तो आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ताश कार्ड के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल बुक से निकाल के लिखा हूँ, 8 कालापान असुस्थता, 7 कालापान ये इसका फल होगा अन्याय, ऐसे एक शब्द में निकल जाता है। यानी शुभ अशुभ क्या है वो ताश कार्ड आपको गाइड कर देगा, और आप उसी अनुसार अपने आप को ड्राइव कर सकते हो। तो ये 50 रुपया में आप अपने प्रश्नों का उत्तर बड़ा सरलता और सहजता से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निकाल लोगे। किसी का जाने का आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई खतरा ज्यादा नहीं रहता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है टारो कार्ड्स। टारो कार्ड्स एक तो आपका कॉमन बच्चों के लिए आता है जो नया सीखते हैं, और एक एडवांस लेवल पे आता है। तो एडवांस लेवल पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, और नया बच्चों के लिए वो सब कुछ वहां पर लिख दिया होता है।
तो हाँ ना इजीली आप कमा सकते हो, तो उसको ला सकते हो सकता है कुछ कुछ लोगों को ये कभी कभार मिसगाइड कर सकता है, लेकिन सबको नहीं करता है। जो इसको प्यार करता है, सम्मान देता है, धन्यवाद देता है, कृतज्ञता देता है, साधुवाद देता है, सरेंडर होता है, और वो जानता है कि यहाँ कौन कौन सा एनर्जी है और उन एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करना है, पूजा करना है, शांति करना है, और कैसे इनको अपने एनर्जी को उसके अंदर डाल के इनसे प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो यहाँ भी बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, हाँ कार्ड है, ना कार्ड है, लेकिन इसको बड़ा सम्मान से रखना पड़ता है। ग्रहों नक्षत्रों से भी ये ज़्यादा टेढ़ा और खीरी मतलब खतरनाक चीज़ होते हैं, तो इनको इतना आसानी से आप मिस हैंडल नहीं कर सकते। जैसे मेरा एक ऑफिस के लिए कार्ड होता है और मैं कहीं जाता हूँ तो उसके लिए कार्ड रहता है, तो उसी हिसाब में मैं इनको डील एंड हैंडल करता हूँ और बड़े सम्मानास्पद स्थान में रखता हूँ। तो ऐसे ही डाउजिंग का बता दिया आपको। चलो बोलो वो सब गुरु जी नहीं है, कोई बात नहीं, लुड्डू गुटी है, तो आप लुड्डू गुटी का भी लाभ ले सकते हो। लुड्डू गुटी में भी ठीक ऐसा ही है, 1 गोटी या 2 गोटी लो और आप उसको क्वेश्चन करो जाएंगे या नहीं, तो जो निकलेगा। तो इसमें भी हाँ और ना का है। 2 निकला तो द्वंद्वात्मक, 1 निकला तो हाँ, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव किए हो तो हाँ, नेगेटिव किए हो तो ना। तो ये भी एक सरल सहज रास्ता है। तीसरा, अगर आपके पास पासा गोटी है और इसको भी सीधी करना पड़ता है, जैसे सपनी मामा किया था, ऐसे ही आप इसको डालोगे और उसमें गोटी चला सकते हो। तो गोटी चला के जो उत्तर मिला, जैसे अभी इस समय मेरे पास जो नंबर आया, इसको फिर अंक ज्योतिष में, अच्छा इसका भी सूत्र है, यहाँ से यहाँ चलेगा। तो जो लोग देखे होंगे वो फिल्म, वो रजनीकांत नहीं चंद्रकांता का आ रहा था, तो पंडित उसमें गोटी फेंकता है और गोटी चला देता है। तो जिस जगह में, जिस घर में, जिस भाव में पड़ा, उसी हिसाब में अपने प्रश्नों का निर्णय होता है। लेकिन अगर वो सब ये आपको नहीं पता, तो आपको ये पासा गोटी ऑटोमेटिक जब इसके साथ ना हमको हेवाना पड़ता है हमेशा, इसके साथ एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर होके आप जब इसको रिचार्ज करते हो, तभी आपका बोल आपका बात मानता है और आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा निर्णय और मीमांसा आपके समक्ष लाके दे देता है। ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक रुद्राक्ष का गोली ले सकते हो, या ये भी मिल जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, डायमंड वाला भी ले सकते हो। तो आप इसको भी चला सकते हो। अगर हाँ तो ये आगे जाएगा, ना तो पीछे आएगा। नेगेटिव एनर्जी, अब ये गोबर का भी गोला है, तो शुद्ध देसी गाय का गोबर का गोला, तो ये आप लोग अपने जिंदगी में इनका यूटिलाइजेशन करके इसका लाभ उठा सकते हो और जीवन का बड़ा सारा फायदा आपके जिंदगी में आ सकता है। अगर जो लोग वास्तु वगैरह कर रहे हैं तो उनको भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपके पास डाउजिंग स्टिक है, डाउजिंग रॉड है, नहीं तो ऐसे तांबा में भी बना के इसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। जब ये भी पावर में आता है तो ये भी आपको एकदम खटाखट आंसर दे देता है। इवन कोई आदमी आपके पास आया हुआ है और वो आदमी का ऑरा और उस आदमी आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप टेस्ट करना चाहते हो तो भी, या किसी घर में जा रहे हो और कहाँ पर कितना नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही उत्तर दे देता है। दूसरा आता है आपका हीलिंग स्टिक। ये सिद्ध स्टिक है, तो अगर इसके साथ भी आपका रेगुलर कनेक्शन है, इसको पकड़ते ही देखो, जैसे टारो कार्ड देखते हैं, ये बाहर का है, ऐसे ही यहाँ चिदाकाश है। किसी का कोई भी सामने आया या हाँ या ना है, स्वर विज्ञान और चिदाकाश विज्ञान, ये 2 अलग अलग विज्ञान है कि अगर जिस समय आपके अंदर ये प्रश्न हुआ किस स्वर में जाएंगे, किस स्वर में नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा जानना। और ऐसे ही सिद्ध स्टिक है कि आप पकड़ते हो और आंख बंद करते हो, तो यहाँ पर जो चिदाकाश से अंदर आंख है, जो काला वाला पर्दा है, जो टीवी है, जो स्क्रीन है, वहां पर आपके पास कई प्रकार के सिग्नल्स या सिम्टम्स आ जाएंगे, जिसके द्वारा आप ये निर्णय ले सकते हो कि आने वाला समय में जहाँ जा रहा हूँ, या जो जाऊंगा, या जो काम करूंगा, या जो पार्टनर ले रहा हूँ, या जो मेरे जिंदगी में अभी कोई आया हुआ है, या किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री फैक्ट्री के नया वर्कर, नया आदमी लेबर ले रहा हूँ, वो लोग मेरे लिए कितना सुइटेबल एंड कितना
पॉजिटिव हैं या नहीं है। तीसरा ये है कि जो लोग हस्तरेखा विज्ञानी होते हैं, ऐसे हाथ देख के भी आप देख सकते हो कि आज कोई इसी प्रकार के माइक्रो लाइन, जो लोग रेगुलर अपने देखते रहते हैं उन्हें पता चल जाता है कि किसी भी प्रकार का माइक्रो लाइन बिल्डअप हो रहा है क्या, तो छेद रेखा है क्या। अब ये नित्य रेखाओं को हाथ में निर्धारित करना जनरली बहुत कम लोगों को आता है। तो जैसे दैनिक राशिफल, तो हम लोग को बताया गया है सुबह सुबह, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो भाई क्या कर दर्शनम में क्या देखना है, सुबह ही अगर आप रेगुलर अपने हाथ को बढ़िया से देख लिए तो समझ में आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये सारा सूक्ष्म विषय है, सरल विषय भी है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, इन सारे मेथोडोलॉजी को आप उपयोग करके अपने जीवन का उत्तम रिजल्ट, उत्तम निर्णय और लॉस नहीं होगा। आप पूछ लो ऐसे डाउजिंग रॉड को या डाउजिंग बार को या डाउजिंग पेंडुलम को कि इसमें मेरे को फायदा मिलेगा क्या, ये उत्तर दे देगा, लेकिन सबको उत्तर नहीं देगा। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस और साधना और इनके साथ आपका तादात्म्य और मित्रता, फ्रेंड। जैसे मेरे बहुत सारे समाधान गाय को बोल के कर देता हूँ, लेकिन गाय के साथ मेरा अगर तादात्म्य और मित्रता है तभी तो होगा, नहीं तो हर गाय रास्ता में चल रहा है उसको दे दो, हो जाएगा थोड़ी, नहीं होगा। धन्यवाद।